यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। भागवतं वासुदेवं प्रपन्नाय प्रिय एव मे, अथ भागवतायुजं प्रियास्त भगवान् यथा। परम करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अनंत ऐश्वर्य माधुर्य के वैशिष्ट स्वरूप भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण चंद्र के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुगत प्राण स्वरूप श्री गुरुवर्ग पृष्ठ श्री गुरु वैष्णव और भगवान की सेवा में सेवामय जीवन का एक निरंतरता प्रतिष्ठा करने वाले वात्सल्य रस के वात्सल्यमयता के सागर स्वरूप और शिष्यों के प्राण स्वरूप वे मेरे गुरुदेव, आपके श्री चरण कमल में ये दास अधम प्रणत होकर पुनः पुनः अपनी असामर्थ्यता को प्रकाश करते हुए आपके श्री चरण कमल में दंडवत नतिपूर्वक आपकी कृपा की भिक्षा करता हूँ कि हे गुरुदेव, मुझ जैसा अधम पतित पामर अति नीच प्रकृति वाले एक पापी जीव को भी कृपा करके आपने अपने श्री चरण कमलों में स्थान दिया। लेकिन दुर्भाग्य मेरा, हरा इन परमार्थ रत्न आपके उस अप्राकृत अचिंत्य रस माधुरी से परिपूर्ण आपके महिमा को, आपके स्वरूप को न जानने के कारण वही परमार्थ धन को, जो कि हस्तगत मणि को त्याग करके मैंने ये संसार के अनित्य असुख क्लेशमय परम दारिद्रतामय स्थिति को प्राप्त हुआ हूँ। इसलिए हे गुरुदेव, आपकी एक इच्छा मात्र से अनंत संसार सागर के जीव का परम कल्याण हो सकता है।
आपके एक उपदेश को ग्रहण करने मात्र से पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु व्यक्ति भी उस महान गिरी को लांघ सकता है। मूक व्यक्ति भी वाचाल होकर के आपके गुणगान को बखान कर सकता है। तो हे गुरुदेव, मुझ अधम को, मुझ पतित को क्या आपके उस चरण नख कमल के अग्रभाग के एक रेणु के सदृश मेरा स्थिति होगा, मेरा पहचान होगा। परंतु आज के इस विरह तिथि में प्रायशः भले ही साधारण गणना में ये 9 वर्ष के व्यतीत हुआ है, परंतु हे गुरुदेव, आपके विरह के एक एक पल, एक एक क्षण जिस प्रकार उस सद शिष्य के लिए युग के समान प्रतीत होता है, क्या कभी ऐसा भी सौभाग्य मुझ जैसे अधम पतित का होगा? आपके विरह का अनुभव मैं भी कर सकूं, क्योंकि हे गुरुदेव, भले ही मैंने आपके श्री चरणों का आश्रय ग्रहण किया है, लेकिन दुर्दशाग्रस्त इस हृदय को लेकर के मैं आपके चरणों में समर्पित नहीं होने के कारण, संबंध में उतना गाढ़ता नहीं होने के कारण, संबंध में इतना प्रगाढ़ता नहीं होने के कारण आपके विरह का व्यथा मेरे हृदय में प्रतिभात नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हे गुरुदेव, आपके विरह में ही सत शिष्य को आनंद की अनुभूति और आपके प्राप्ति में ही विरह की अनुभूति होती है। यही आपसे ही शिक्षा प्राप्त हुआ है। आप तो अनंत, अपार, असीम गुण के सागर स्वरूप हो। यदि आप कृपा ना करें तो आपके गुणों के वैशिष्ट्य को भला कौन वर्णन कर सकता है? इसलिए आपके इस विरह तिथि में भक्तिप्रीत हृदय से पुनः पुनः आपके श्री चरणों में प्रणत होकर के यही भिक्षा मांगता हूं, क्योंकि हे गुरुदेव, जहाँ होते कृष्ण प्राप्ति होए, आपके स्मरण मात्र से ही, आपके चरणों की सेवन मात्र से ही जीव को कृष्ण की प्राप्त हो जाती है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। और अनंत जन्मों से जो अनर्थ हृदय में अपने घर करके बैठा हुआ है, अविद्या विनाश हो जाते, उस अविद्या रूपी अनर्थ तुरंत धूलिसात भस्मसात हो जाता है। चक्षुदान दिलो जयी, जन्म जन्म प्रभु से ही, लोकनाथ लोकेर जीवन। किस अज्ञान अंधकार रूपी संसार में पड़ा हुआ था, आप ही ने तो ज्ञान रूपी उस शलाका को मेरे आंखों में लगा करके मेरे आंखों को उन्मेलित किया है। लेकिन दुर्भाग्य मेरा, जिस हृदय के भाव को परिवर्तित करके आपने उस हृदय में भगवान के सेवा का विधान किया है, जिस शरीर को दीक्षा के माध्यम से पवित्र करके 12 तिलक के माध्यम से 12 मंदिर स्थापन करके उसका सेवन करने का मुझे अधिकार प्रदान किया है, लेकिन दुर्भाग्य मेरा,
संसार का ही मैंने भजन किया। सब कुछ जानते हुए सुनते हुए भी मैंने विष का पान किया। इससे मेरा बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए हे गुरुदेव, मेरे में तो इतना समर्थ भी नहीं है, इतना योग्यता भी नहीं है कि मैं आपको स्तुति कर सकूं, आपसे प्रार्थना कर सकूं, तो भला आपके गुणगान का बखान मैं कैसे करूं। क्योंकि संबंध विरहितम ज्ञानम न कथमपि समुच्यते। संबंध से ही जो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस आत्मज्ञान से सेवा की वृत्ति जगती है और जिस सेवा के वृत्ति के द्वारा प्रेम की आदान प्रदान होती है, वो सेवा तो मैंने आपका कभी किया ही नहीं। मठवास का छल करके अपने आप के साथ मैंने कपटता किया, अपने आप के साथ मैंने छल किया। भले ही बाहरी दृष्टि से शरीर को मैंने लगाया हूं भगवान की सेवा में, लेकिन केवल अपने स्वार्थ के लिए ही लगाया हूं। भले ही ये ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ कि आपकी सेवा करना ही मेरा स्वार्थ है, आपके इष्ट की सेवा करना ही मेरा स्वार्थ है, लेकिन हे गुरुदेव, आपने मुझे जो स्वाधीनता दी है, उस स्वाधीनता को मैंने सदुपयोग नहीं करके शरीर और शरीर के इन इंद्रियों में ही लगा दिया। और किसके पास कहूं ये दुख की जंत्रणा को, ये मन के व्यथा को। आप ही तो मेरे एकमात्र माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, सखा है, वत्सल है, इष्ट है, सेव्य है, सब कुछ तो आप ही हो। इसलिए यदि आप ही नहीं सुनोगे तो इस पतित का कौन सुनेगा। भले किस शब्द से, किस मुंह से मैं आपके गुणों का बखान करूं, क्योंकि अप्राकृत वस्तु न है कभू प्राकृत गोचर। आपका हर पल, हर क्षण, हर लीला, हर वस्तु, हर क्रिया आपकी अप्राकृत है। आपके उस एक एक अप्राकृत क्रियाओं से, एक एक अप्राकृत कार्य से आपने अपने गुरुदेव के प्रति जो शरणागति का परम निदर्शन प्रकाशित किया, गुरु वैष्णव सेवा के प्रति आपका जो अदम्य उत्साह और आंतरिक निष्ठा, उसको यदि स्मरण करके मेरा हृदय परिवर्तन होए तो यही आपकी परम करुणा होगी। इसलिए हे गुरुदेव, कहां तक बखान करूं इस झूठी मुंह से, जो कि कल्पना से भी बाहर है आपके गुणों का गान करना। साधु का चोला पहन के वैष्णवता का इस परम सरल मार्ग में अपने आप को चलाने के लिए भले ही प्रवृत्त हुआ हूं, लेकिन कपटता से परिपूर्ण होने के कारण, आपके उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाने के कारण अनेक बार मैंने स्खलित भी हुआ हूं, पतित भी हुआ हूं, पथभ्रष्ट भी हुआ हूं, परंतु हर पल, हर क्षेत्र में आपने मेरा रक्षा किया है। क्योंकि मुझ जैसे दुष्ट बालक का, नालायक नाजायज बालक का आप ही तो
एकमात्र आधार है। आपके बिना और कौन है इस संसार में। इसलिए हे गुरुदेव, भले ही संसार में एक माता से मेरा जन्म हुआ था, लेकिन आपके चरणों की आश्रय प्राप्त करके कोटि माताओं का वात्सल्य प्राप्त हुआ। लेकिन इस प्रकार मैंने कपटता की कि आपके उस वात्सल्य को भूल करके संसार के इस अनित्य वस्तुओं में, अनित्य क्रियाओं में अपने आप को निमज्जित किया। यदि आपके सम्मुख, आपके श्री चरणों में इस हृदय के दुख दर्द को व्यक्त ना करूं, तो मेरे लिए उस दुख को व्यक्त करने का स्थान और कहां है। जिस अनंत ऐश्वर्य से परिपूर्ण आपके श्री चरण है, यदि उन चरणों की एक धूल भी मेरे मस्तक पर पड़े तो उसी से ही मेरा परम कल्याण होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन हे गुरुदेव, आपके चरणों की धूल को मस्तक पे धारण करने का योग्यता भी तो मेरी नहीं है, उसके लायक भी तो मैं नहीं हूं। फिर आपके उस परम महिमा से परिपूर्ण आपके गुणानुवाद का मैं कैसे गान कर सकूं। आपके शिक्षा की, आपके उपदेश की एक एक शब्द भले ही कंठस्थ के रूप में प्रतिभात होता है, लेकिन उन उपदेशों को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाने के कारण इस भक्ति के मार्ग पर जितना प्रगति होना चाहिए उतना ही निम्न गति की ओर मैं अग्रसर हो रहा हूं। इसलिए हे गुरुदेव, आपके कृपा के बिना, आपके करुणा के बिना इस भक्ति पथ पे खड़े होना भी संभव नहीं है। आपने कृपा करके मेरे जैसे एक महान बद्ध जीव को अपने आश्रय में रखा, अपने इष्ट की सेवा में नियुक्त किया। लेकिन फिर भी मैं आत्महा के मापिक, आत्महत्या के मापिक आपके करुणा को नहीं पहचान पाया, नहीं धारण कर पाया। आज आपके इस बिरह तिथि के उपलक्ष्य में बार बार आपके चरण में यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरु वैष्णवों की सेवा में मेरा मति हो, भगवान के सेवा में मेरा रति हो, भगवत कथा में मेरा व्रति हो और भगवत संबंधी वस्तुओं में मेरा संबंध हो। यही प्रार्थना है आपके चरण में। हाँ गुरुदेव, आप बोलेंगे कुछ प्रभु जी? बोलिए ना कुछ। संबंध रहित संबंध रहित भजन वो फल्गु भजन है।
संबंध रहित सेवन वो कापट्य धर्म का मूलाधार है। इसलिए गुरुदेव के साथ उनके आश्रित जनों का संबंध एक ही जन्म का नहीं, ये अनंत जन्मों का है। भगवान के साथ जिस प्रकार से हमारा नित्य संबंध है और उस संबंध को प्रकाश करने वाले श्री गुरुदेव के साथ हमारा संबंध और कहीं गुना अधिक मजबूत है। इसलिए वे गुरुदेव हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करके हमारे हृदय में जो अंधकार है, जो अज्ञान है, उसके राशि को विध्वंस करते हैं। वही विध्वंसकारी ही, वास्तविक आलोक प्रदानकारी ही, भगवान के सेवा में अधिकार प्रदानकारी ही, भगवत तत्व ज्ञान प्रदानकारी ही वास्तव में मेरे गुरुदेव है। इसलिए हे गुरुदेव, आप तो भगवान से अभिन्न विग्रह स्वरूप है। भले ही बाहरी दृष्टि से आप तत्प्रकाशक है, भगवान को प्रकाश करने वाले हैं, भगवान को शिष्य के हृदय में अनुभूति प्रदान करने वाले हैं, लेकिन शिष्य के लिए तो हे गुरुदेव आप साक्षात भगवत स्वरूप है। वही विद्या के मूर्ति स्वरूप, वही आनंद ज्ञान घन के विग्रह स्वरूप, गुरुपाद पद्म के वैशिष्ट्य को श्रवण करना ही वास्तव में शिष्य का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। क्योंकि गुरुदेव के गुणों का स्मरण ही, गुरुदेव के कृपा का स्मरण ही हमारे लिए परम धन है। और गुरुदेव के संबंध की विस्मृति ही हमारे लिए परम दुख है, परम विपत्ति है। जिस क्षण गुरुदेव के श्री चरणों को विस्मृत होकर के व्यतीत होता है, उसी क्षण संसार के इस माया हमें ग्रसित करने के लिए अपनी ओर धावित होती है। लेकिन जैसे ही गुरुदेव के श्री चरणों का चिंतन होता है, उनके दिव्य गुणावली का, उनके दिव्य आचरण का, उनके दिव्य उपदेश का स्मरण हो आता है, उस माया पिशाचिनी उसी क्षण अंतर्धान हो जाती है। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म के श्री चरणों का वैशिष्ट्य कि वे गुरुदेव हमारे जन्मदाता है, हमारे ज्ञानदाता है, हमारे अज्ञान को विनाश करने वाले परम बंधु है। जिस प्रकार से माता के साथ पुत्र का जो वात्सल्य भाव है, पति के साथ स्त्री का जो प्रणय की भाव है, बंधु के साथ बंधु का जो बंधुत्व भाव है, वो अन्यत्र कहा नहीं जाता, अन्यत्र प्रकाश नहीं किया जाता। उसी प्रकार गुरुदेव के साथ शिष्य का ये जो संबंध रूपी धन है, गुरुदेव के जो कृपा रूपी जो स्पर्श मणि है, जो कि शिष्य को प्राप्त हुआ, उसको कैसे वर्णन कर दे, उसको
कैसे बतला दें, क्योंकि गुरुदेव की कृपा ही तो हमारा एकमात्र धन है। भले ही गुरुदेव हमें साधन में लगा करके, सेवन में लगा करके हमें वो अनुभव प्राप्ति कराए हैं, हमें वो कृपा प्राप्त हुआ है, इसलिए उस संबंध को, उस वात्सल्यमयी प्रेम के विषय को हम कैसे वर्णन कर दें। कई बार ऐसा लगता है, भले ही गुरुदेव का शिष्य के साथ इस प्रेम की आदान प्रदान में, इस कृपा के प्रदान में गुरुदेव का अनंत ऐश्वर्यमय वैशिष्ट प्रकाशित होता है, लेकिन जिस प्रकार से संसार के व्यक्ति अपने बहुमूल्य संपत्ति को छुपा करके रखता है, प्रकाश नहीं करता, इसलिए हे गुरुदेव, आपके इस कृपा की जो कण है, यही तो हमारे लिए, यही तो शिष्य के लिए वास्तविक धन है। इसलिए उसको कैसे बांट दें, कैसे उसको प्रकाश कर दें। कई बार ऐसा होता है, आप साक्षात रूप से जो कृपा किए हैं, सपने के माध्यम से जो कृपा की है, यदि उसको किसी के पास प्रकाश भी कर दें, उसके बाद ऐसा लगता है कि हृदय मेरा खाली हो गया। भले ही विधान है कि एक शिष्य के लिए नित्य निरंतर प्रत्येक क्षण आपका ही गुणगान करे, क्योंकि भगवान, साक्षात भगवान भी आपके गुणों को श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं। साक्षात भगवान भी आपके ही गुणों को में आकर्षित होकर के आपके शरणागत शिष्यों के हृदय में विराजमान है, इसी भाव से कि मेरे इस प्रिय भक्त के गुणगान मुझे भी श्रवण करने को मिले। भगवान का यही एकमात्र लोभ है कि वे भक्तों के गुणगान को श्रवण करें। इस प्रकार भक्त का लोभ होता है, लौल्यम तत्र मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिरपि न लभ्यते। उसी प्रकार भगवान का भी लोभ है। कौन बोलता है कि भगवान लोभी नहीं है? अपने मेरे गुरुदेव जैसे प्यारे भक्त के गुण को सुनने के लिए भी भगवान भी लालायित तो होते हैं। इसलिए गुरुदेव के प्यारे जनों से गुरुदेव का महिमा यदि श्रवण करने को मिले, उसके प्रति लालायित होना, आकर्षित होना, यही ही हमारे लिए परम संपत्ति है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। हे गुरुदेव, आप तो पतितों को पावन करने वाले हैं। दिव्य ज्ञान घन विग्रह स्वरूप है। भगवत कृपा मूर्ति अभिन्न विग्रह स्वरूप है। जिस प्रकार से आपका एक ही कर्तव्य होता है कि भगवान के नाम को, भगवान के धाम को, भगवान के लीला को शरणागत शिष्य के हृदय में प्रकाश करना,
जिस प्रकार से हमारा ये जो देह है ये भी एक तीर्थ स्वरूप है। लुप्त तीर्थ उद्धारक श्री गुरुपाद पद्माच्युते। हमारा ये देह भी एक तीर्थ स्वरूप है। क्यों? क्योंकि जहां भगवान का निवास होता है वही तो तीर्थ होता है। और भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में अंतर्जामी के रूप में विराजमान है। वे परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय विराजमान है। इसलिए ये हृदय, ये देह भी एक तीर्थ है। जैसे कि हमने सुना है, काल के प्रभाव से राधा कुंड और श्याम कुंड धान के खेती में तब्दील हो गया था, लेकिन भगवान कलिजुग पावन अवतार श्री चैतन्य देव लिप्तो पिंडो क्रिया, उस लुप्त तीर्थ को उद्धार करते हैं। ठीक उसी प्रकार श्री गुरुदेव भी कृपा आशीर्वाद दे करके, मंत्रदान दे करके शिष्य के हृदय में भगवत आविर्भाव कराते हैं और वहीं पर ही शिष्य के लिए सेवा का प्रकाश करा देते हैं। अन्यथा काम कवलितम हृदयम न कथनचित् जितोच्यते। काम से कवलित इस हृदय को जीत पाना किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है। उस काम कवलित पिशाचिनी के हृदय से, पिशाचिनी के हाथ से रक्षा करने के लिए श्री गुरुदेव हमारे इस देह में 12 तिलक के माध्यम से वे यहाँ पर भगवान के अलग अलग नाम का विग्रह प्रकाश करते हैं। श्री गोविंदाय नमः, श्री केशवाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री वैष्णवे नमः, श्री मधुसूदनाय नमः, श्री ऋषिकेशाय नमः, श्री वामनाय नमः। इस प्रकार भगवान, इस प्रकार श्री गुरुदेव कृपा करके देखो हमारे 12 अंग में भगवत मंदिर स्थापन करके साक्षात भगवान के सेवा का विधान करते हैं। और इतना ही नहीं, उस अविद्याग्रस्त जीव को दिव्य ज्ञान प्रदान करके उसके स्वरूप का जागरण कराते हैं। उसके हृदय भक्ति सदाचार का निदर्शन कराते हैं, प्रवर्तन कराते हैं। और शिष्य उन गुरुदेव के संग प्राप्त करके, उन गुरुदेव के सेवा के प्रभाव से अनाचार, व्यभिचार, अत्याचार को परित्याग करके धर्म सदाचार में प्रतिष्ठित होता है। जो जितना अधिक धर्म सदाचार में प्रतिष्ठित होता है उसके प्रति गुरुदेव का कृपा इतना ही अधिक परिमाण में वर्षण होता है। इसलिए उस शिष्य देह रूप प्रदेश में श्री गुरुदेव क्या करते हैं, सदग्रंथ के सद उपदेश को धारण कराने के लिए योग्य भूमि की, योग्य स्थान की वहाँ कर्षण करते हैं। और फिर उस योग्य भूमि में श्री गुरुदेव श्रद्धा रूपी बीज का वपन करके वहाँ भक्ति के उस प्रेम के उस लता को परिपूर्णता प्रदान कराते हैं। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिज जीवन। क्योंकि
उस प्रेम धन प्राप्त कराने में ही केवल मात्र श्री गुरुदेव ही समर्थ है। भगवान में भी समर्थ नहीं है कि वे उस प्रेम धर्म में प्रवृत्त कराए। श्री गुरुदेव ही एकमात्र शिष्य को उस प्रेम धर्म का व्रती कराते हैं। इसलिए एक दृष्टि से देखें, धर्म ही साधक का इष्ट धन है। धर्मम इष्टम वत्रम नृणाम। धर्म परित्यज्य होकर के, धर्म को त्याग करके जीव अनाचार युक्त हो जाता है। और शिष्य के लिए गुरु सेवन ही, गुरु उपदेश ग्रहण ही, गुरु के प्रणयित उस विधान को रक्षा करना ही उसका एकमात्र कर्तव्य होता है। और हमारे गुरुदेव अपने संपूर्ण आचरण में यही प्रदर्शन किया कि गुरुदेव ही उनका इष्ट है, गुरु सेवा ही उनका प्राण है, गुरु स्मरण ही उनका एकमात्र धर्म है, गुरुवाणी ही उनका श्वास है, गुरु निदर्शन ही उनका पान है। 24 घंटा हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव। क्या संबंध रहा होगा अपने गुरुदेव के साथ, क्या प्रेम का आदान प्रदान हुआ होगा अपने गुरुदेव के साथ। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, नित्य प्रति श्री गुरुदेव का यही भाव, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव। कैसी स्थिति। जब श्री गुरुदेव अपने गुरुदेव को इस चिंतन के माध्यम से भाव विभल हो जाते थे, उस विरह में विचलित हो जाते थे, विरह विक्षिप्त हृदय को धारण करते हुए गुरुदेव ये शब्द भी परिपूर्ण रूप से उनके मुख से निर्गत नहीं होता था। भाव का ऐसा अद्भुत स्थिति, प्रेम का ऐसा अद्भुत आश्रय कभी सुना था। जब भगवान अक्रूर के साथ वृंदावन से मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में गोपियों का जो दुर्दशा था, कोई रथ चक्र के आगे आकर के लेट जा रहा है अपने प्राण त्याग करने के लिए, कोई उस रथ में हाके जाने वाले जो अश्व है उन अश्व के गले पे लिपट जा रहा है। इसी प्रकार जैसे ही गुरुदेव को प्रतिभात हुआ कि अब गुरुदेव मुझे छोड़ करके अपने नित्य धाम में पधार रहे हैं, ये गुरुदेव भी अपने प्राण को तिलांजलि देने के लिए यहाँ इस धाम में, इस गोवर्धन में आ गए थे। कैसा विरह हुआ होगा अपने गुरुदेव के प्रति, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इसलिए गुरुदेव के प्रति कैसा कर्तव्य होना चाहिए, गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव के उपदेश के प्रति, गुरुदेव के वाणी के प्रति, गुरु के सेवा प्रति कैसी समर्पण होना चाहिए,
उसका परम निदर्शन, उसका श्रेष्ठ उदाहरण, उसका ज्वलंत मान कोई उदाहरण यदि आप देखना चाहते हो तो थोड़ा सा आंख बंद करके हमारे गुरुपाद पद्म के उस स्थिति का स्मरण करके देखो। जो श्रील गुरुदेव अपने गुरुदेव के लिए क्रंदन करते थे। प्रेम की ऐसी अद्भुत अवस्था कभी सुना था कि भगवत प्रेम में अष्ट सात्विक विकार का प्रणयन होता है, लेकिन हमारे गुरुदेव अपने गुरुदेव के स्मरण मात्र से ही उस प्रधानता को प्राप्त करते थे, उस स्थिति को प्राप्त करते थे कि कृष्ण नाम उच्चारण करेंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, उसके बाद कृष्ण कृष्ण बोलेंगे। कृष्ण कृष्ण उच्चारण हो नहीं पा रहा है क्योंकि उस कृष्ण में, उस कृष्ण शब्द में ऐसी कौन सी मधु भरा हुआ है, ऐसी कौन सी अमृत भरा हुआ है, ऐसी कौन सी रस भरा हुआ है कि कृष्ण इस शब्द को मुख धारण करते ही श्रील गुरुदेव के मुख से मधु की धारा प्रवाहित हो जाता था, उनका गला रुद्ध हो जाता था, हृदय गदगद हो जाता था। कभी कल्पना कर सकते हो? एक कृष्ण नाम करे प्रेमेर विधान, और इसका साक्षात ज्वलल्यमान स्थिति हमने अपने गुरुदेव के उस उच्चारण में देखा है। यही देखना, यही अनुभव करना और उसी स्थिति के अनुसार अपने आप को चलाना ही तो वास्तविक सेवक का धर्म होता है, शिष्य का कर्तव्य होता है। ऐसी स्थिति अपने गुरुदेव के चरण पादुका को प्रत्यह जाकर के उसको सहलाते हैं, उस चरण पादुका को बार बार अपने माथे पे लगाते हैं, उन चरण पादुका के निकट प्रेमाश्रु का वहन कराते हैं। क्यों? क्या स्थिति होगा उनका, कभी कल्पना कर सकते? अपने गुरुदेव के प्रति श्रील गुरुदेव का ऐसा भाव, ऐसा प्रेम संसार में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कभी विचार नहीं किया श्रील गुरुदेव कि मैं भी इंसान हूं, मुझे भी टाइम में खाना है, टाइम में सोना है, टाइम में पहनना है, टाइम में विश्राम करना है। अपने गुरुदेव के इच्छा के सामने अपना स्वयं के उस शरीर धर्म को भूल गए। बस गुरुदेव का आदेश है, गुरुदेव का इच्छा है, भले ही प्राण चला जाए लेकिन गुरुदेव के इच्छा कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए, गुरुदेव के आदेश में कभी देरी नहीं होना चाहिए। ऐसा स्थिति श्री गुरुदेव का। संपूर्ण जीवन श्री गुरुदेव जिस प्रकार अपने गुरुदेव के एक एक शब्द को, एक एक के उपदेश को अपने हृदय में धारण करके हमें शिक्षा दिया है, क्या हमारे गुरुदेव
कोई शास्त्र ज्ञान नहीं था? क्या हमारा गुरुदेव को अन्य शास्त्रों के श्लोक के माध्यम से प्रवचन करना क्या नहीं आता था? क्या हमारे गुरुदेव विद्वता में किसी से कम थे? लेकिन देखो, स्थिति ऐसा, परिपूर्ण होने पर भी अपने गुरुदेव के शब्द के अलावा, अपने गुरुदेव के सिद्धांत के अलावा, अपने गुरुदेव के भाव के अलावा कभी अपने विद्वता का, अपने अनुभव का प्रकाश नहीं किया। अपना संपूर्ण साधन का, संपूर्ण भजन का, संपूर्ण सेवन का श्रेय श्री गुरुदेव ने अपने गुरुदेव को दिया। कल्पना कर सकते हो? कभी भी कोई सेवा का श्रेय, कोई क्रिया का श्रेय गुरुदेव ने अपने ऊपर नहीं लिया कि हमने किया, हमको मिलना चाहिए। नहीं, हर सेवा का श्रेयता अपने गुरुदेव को ही प्रदान किया है। यही होता है शिष्यता, यही होता है शरणागतता। भले ही हजार योग्यता है, भले ही हजार विद्वता है, लेकिन अपने गुरुदेव की वाणी के सामने, अपने गुरुदेव के उपदेश के सामने अपना योग्यता को हमेशा न्यून रखा। कभी देखा ही नहीं गुरुदेव ने कि मेरा भी कुछ योग्यता है। अपने गुरुदेव ने जो बोल दिया बस वही ही उनका योग्यता है। इसलिए तो उनके गुरुदेव के हृदय का यही उद्गार रहता था, भले ही मेरा बहुत शिष्य है, लेकिन मेरे हृदय के अति सन्निप कोई है, वो ये भोला बाबा है। इतनी भोले थे हमारे गुरुदेव, इतनी भोले। सुना है कि महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यमता में राजन विश्वास नहीं बजायते। महाप्रसाद में, वैष्णवों में, गोविंद में, गोविंद के नाम में, गोविंद के धाम में और गोविंद के धाम के ये समस्त जीवों में गुरुदेव का ऐसा निष्ठा। महाराज, पत्तल में प्रसाद परोसा गया, भाव कैसा देखो। माधवेंद्रपुरी पाद को गोपाल ने उस मिट्टी के कुल्हड़ में क्या दिया था? खीर का प्रसाद दिया था। लेकिन माधवेंद्रपुरी ने जिस प्रकार से खीर तो खाया, बोलते उस मिट्टी का जो कुल्हड़ है उसको भी टुकड़ा टुकड़ा करके अपने कपड़े में बांध के रखा और नित्य प्रति उसको, क्योंकि इसमें गोपाल का हाथ लगा है, गोपाल ने दिया है, गोपीनाथ ने दिया है। कितने भोला हमारे गुरुदेव देखो। इसलिए ये पत्तल में भगवान के अधरामृत का प्रसाद दिया है, उस पत्तल को कैसे फेंक दूं? इसलिए उस पत्तल को भी खा जाने का, उस पत्तल को भी ग्रहण करने का भाव आप कल्पना कर सकते हो? ऐसे भाव के धनी थे हमारे गुरुदेव। बोल दिया उनके गुरुदेव ने कि कृष्ण वल्लभ, इतनी समय का निर्धारण हुआ है और इतनी समय में तुमको वहाँ पहुँचना है, इसलिए देखो ये सब कागज पत्र लेकर के तुम जाओ, समय नहीं है, जाना ही पड़ेगा। दोपहर के प्रसाद का समय है।
गुरुदेव ऊपर से आए, नीचे में उनके गुरुवर्ग गण थे। बोलते हैं कृष्ण बल्लभ, अभी प्रसाद के लिए सब बैठे हुए हैं और अभी तुम बाहर जा रहे हो, अच्छा होगा प्रसाद पा के जाओ। ऐसा धर्म संकट में पड़े, उधर से गुरुदेव का आदेश, इधर से गुरुवर्गों का आदेश, दोनों आदेशों के मध्य में सामंजस्य बिठावर के गुरुदेव बैठ तो गए, लेकिन परम गुरुदेव आकर के देखते हैं, अरे कृष्ण बल्लभ तुम अभी तक गया नहीं। एकदम स्तब्ध हो गए गुरुदेव, अपने आप को धिक्कार करने लगे कि हाय हाय, गुरुदेव के आदेश में विलंब किया। वहीं पत्थर लगा हुआ है, तुरंत उठ के चले गए। ऐसा गुरु निष्ठा। कहाँ मिलेगा? कल्पना कर सकते हो? ऐसे गुरुदेव के सानिध्य प्राप्त करके भी हम लोग उस सानिध्यता का प्रकाश अपने हृदय में नहीं कर पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है? इसलिए नित्य निरंतर श्री गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना करने के सिवा और दूसरा कोई चारा हमारा नहीं बचा है। 24 घंटा में से 24 घंटा यदि गुरुदेव को ही प्रार्थना किया जाए तो भगवान साक्षात प्रकट हो जाएंगे। जरूरत नहीं है कि भगवान का भजन करना। मेरे गुरुदेव जैसे पतित पावन भगवान के अत्यंत प्रियजन का यदि स्मरण कर लिया जाए, संसार का छेदन हो जाएगा, प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आज भले ही 9वां वर्ष व्यतीत हुआ गुरुदेव के अप्रकट होने का, लेकिन शिष्य के हृदय में, शिष्य के लिए गुरुदेव कभी अप्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने उस हृदय को भगवान का अधिष्ठान का स्थान बना दिया है और भगवान का प्रधान सेवक के रूप में श्री गुरुदेव उस हृदय में विराजमान है। इसलिए अपने हृदय स्थित उस मंदिर में गुरु और परमात्मा दोनों का ही अनुभव होना, दोनों का ही स्मरण होना, यही हमारा परम संपत्ति है। इन्हीं का विस्मरण होना ही हमारा परम विपत्ति है। इसलिए हमारे गुरुदेव कभी अप्रकट नहीं हुए हैं। जिस प्रकार वे नित्य विराजमान थे, आज भी शिष्य के लिए, शिष्य के हृदय में गुरुदेव नित्य विराजमान है। – 2013 में गुरुदेव का यही भाव था, यही उनके हृदय का उद्गार था। हमने सुना ऐसा, और एक बार नहीं, उस समय पर 2-3 बार गुरुजी ने बोला था कि हम गोवर्धन जाएगा, हम इसके साथ जाएगा, गोवर्धन में रहेगा, अंतिम समय तक हम गोवर्धन में रहेगा, मुझे वहाँ ले चलो, मुझे वहाँ ले चलो। इसलिए हमारे ये तीर्थ आश्रम का ऐसा भाव है कि गुरुदेव के हृदय का यही भाव कि वो गोवर्धन में है, तीर्थ आश्रम में है। इसलिए हमारे यहाँ
हमने ये तिरोभाव तिथि कभी नहीं मनाएंगे ऐसा निश्चय किया है, क्योंकि गुरुदेव यहाँ साक्षात विराजमान है। कहाँ तक बखान करें गुरुदेव की महिमा को? कौन समर्थ है गुरु महिमा को वर्णन करने का? उनकी कृपा दृष्टि, उनके करुणा की कण जिसके ऊपर बरसन हुआ है, केवल वही साधक, वही शिष्य ही, वही शरणागत वत्सल ही गुरुदेव के गुणानुवाद को वर्णन कर सकता है। अन्यथा अपने आप में प्रयास करना तो एक धृष्टता मात्र है। चलिए, ठाकुर जी का सजन का समय हो गया है। पता नहीं क्यों आपके जैसे गुरुदेव के प्यारों के सम्मुख में आंख बंद करके गुरुदेव के इस कृपा का वर्णन करने में जो आनंद की अनुभूति हो रही है वो वर्णन से अतीत है। इसलिए गुरुदेव के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में रति मति श्रद्धा रखने वाले आपके निज जनों का संग और जिनके संग से आपके ही स्मरण का योग मेरे हृदय में बना रहे, आप ऐसी ही कृपा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो